वॉइस ऑफ ने सारे नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी की तरफ अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौसम बदल रहा और इस बदलते मौसम में मुख्तलिफ किस्म की जी मौसमी तब्दीली नाल बीमारियां होंदियां उन्होंने बचने की इंतहाई ज़रूरत है और बेशतर अस्ते लोगों को इन्हों के बारे में जानकारी नहीं होती और ज़्यादातर इन्ह बीमारियां मुज़र उस वेले साबित होंदियां जिस वेले असी इन्ह बीमारियां की एहतियाती तदबीर ना अपनाते इनके बारे में आगही जानकारी हासिल ना करते। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अज अस मुनासिब समझा कि इसकी जानकारी तुसां तक पहुँचावां और मुझको खुशी हो रही है दसते हैं कि इस वेले अस नाल तशरीफ़ फरमाइन जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फिजिशियन स्पेशलिस्ट हैं और इस वेले HOD ब्लड बैंक LD अस्पताल श्रीनगर विच तैनात हैं। डॉक्टर साहब सारे तो पहले तो जी आया को प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब पहला तुसां कोलों मैं पुछना चाहता जी कि मौसमी बीमारियां होंदियां किहड़ियां बीमारियां ने थोड़ा और खासकर जो चिलकलान का दौर इस वेले चल रहा है या पहाड़ी ग्राम में इस वेले बड़ी बर्फबारी है तो किहड़ियां बीमारियां जी इस वेले लग सकती हैं और उन्होंने बचने के तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे शू वास्ते असीं की करते असें पहले वक्त ग्लोव्स बनाते असें पहले विंटर स्टार्ट सर्दियां स्टार्ट होने से पहले असीं ग्लोव्स बनाते असें मफलर बनाते असें टुप्पियां बनाते असें और खासकर बच्चों वास्ते दस्ताने तजराबे का रिवाज ही खत्म हो गया। तो उन लोगों को वापस उस पास आना चाहिए। वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पहले, वरना शू होना कन ऐसे भी पेशेंट देखे थे ऐसे भी बीमार देखे थे जिन्होंने को मतलब कन तो इतनी जख्म लग गई और ब्लीडिंग हो रही होंगी है या पैरों का या पैरों के अंगलियों के दरम्यान भी ब्लीडिंग हो रही होंगी है, लाल हो गए इस तरीके मतलब नक का तब क्या होता है अज तक मूँह का मतलब इस तरह कैप रखना होता है या खासकर कंटोप वगैरह भी लेना चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है खासकर बच्चों वास्ते या बुजुर्गों वास्ते कि उन्होंने इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, उन्होंने इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती। उन्होंने कोई चीज़ों का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि विंटर के हिसाब से सर्दियों के हिसाब से असों को ड्रेस कोड लेना है। जैसे असी पहाड़ी इलाके में भी पहले वक्त सिर्फ पटोड़े टकते आसे या लोइयाँ टकते आसे, लेकिन और चेंज आ गया मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया। असी क्या करते हैं कश्मीरी अपने फेरन लेने सारे फेरन भी अस अपने वक्त में क्या करते अस फेरन के अंदर वाला भी लेंदे अस और उतू पट्टू जो होंगे वो भी लेंदे अस और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते अस कांगड़ियाँ या उस वक्त ज़्यादा रवाज है सब वह वाटर बोतल। उसके बाद क्या है बुखारियाँ वगैरह, उसके बाद लकड़ी की बुखारियाँ हुई, फिर गैस बुखारियाँ हुई, उन्होंने गैस बुखारियों में जोड़े बहुत खतरात जोड़े जोड़े मसालों आर्गनो फास्फोरस पॉइजनिंग और डेथ्स तक हो सकती है। उन्होंने तकरीबन अपने प्रेजेंस में बुजुर्गों के निगरानी में वो गैस हीटर लाए गए चाहिए और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद उनको बंद किए गए चाहिए क्योंकि अचानक गैस चढ़ सकती है और डेथ हो सकती है। मुझ सारे एक्सीडेंट्स और कई हादसे भी मुझ सारे एक्सीडेंट्स इस मीडिया थ्रो अगर ये चीज़ें पब्लिक पे गैसन कि हाँ इस पर शक नहीं, गर्मी करना जरूरी है लेकिन एक तरीके नाल ऐसा ना हो खुदा यानी कि बुखारियां बालदे वेले ऐसा को वेंटिलेशन का ख्याल वेंटिलेशन द पर्टिकुलरली खास और पूरी रात बाल करनी रखनी है खासकर गैस बुखारी वाले और जिन्होंने पाइप लगी दी हो तकरीबन वो बुखारियां ठीक होने। एक आम गल सर इस वेले लोग सारे आखते हैं ना जी मामूली नज़ला हो गया जुकाम हो गया आखते हैं जी देड़ा आ गया है सर थोड़ा देड़े बारे बताओ कि देड़ा क्या होता है और इस क्या होता है? बिल्कुल एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जी तुम देखा सुनिया कोरोना आया चला भी गया इस तरीके नाल देड़ा इंदा भी है चला भी गया लेकिन इस पर कोई खास तदबीर करनी पैंदी जी एक ही घर एक ही कमरे में 5 फार्मूला है, एक ही कमरे में 2 या 2.5 आदमी थे ज़्यादा नहीं बैठने चाहिए। अच्छा हाँ या 3 आदमी एक कमरे में हाथ कर का तो ओवर क्राउडिंग कमरे में नहीं करनी चाहिए। एक तो तुसें जी गल की थी कि वेंटिलेशन जरूरी होती है या वेंटिलेशन भी नहीं हुई एक ही कमरे में 4-5 लोग बह गए जिसले वो बह का उन्होंने क्या होता है एक अगर एक ही को इम्यून सिस्टम डाउन हो सी ऑलरेडी खंघ वगैरह हो सी या जुकाम वही वायरस ट्रांसमिट 2 आदमी को कर गया सो पूरे फैमिली बच्चे इन्वॉल्वमेंट हो गई है और खासकर देड़े बच के थकावट HB वगैरह जुकाम खंघ लगी रही है, भुख न लगनी और आलसी थकावट वगैरह ये चीज़ें निकी चीज़ें होनी वो आल दो सेल्फ लिमिटिंग होनी अगर इन्होंने वास्ते डॉक्टर पीछे ना भी गच्छे अस्पताल में दौड़ भाड़ करने की जरूरत भी नहीं होती। ये निकी चीज़ें फर्स्ट एड घर में ओवर द काउंटर भी मिसाल के तौर पर प्रेस्टामॉल टैबलेट खा के दी, फीवर वास्ते एंटी एलर्जिक टैबलेट खा के दी और खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना जिसलिए खंघ जुकाम वगैरह जिसलिए लग गया उसलिए ज़रूरी नहीं कि एकदम दवाइयाँ शिफ्ट स्विच करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है यानी कि मुर्गा इस्तेमाल करना है, मुर्गे की रस हुआ है, मीट का रस हुआ, कोई भी कुकड़ा सियादे हैं अपने ज़बान पे कुकड़ा की रस हुआ है
अच्छा या दालियां का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए सूप खासकर वेजिटेबल सूप बना का और सुक्या दा साग हाँ सुक्या दा साग इक्का दुक्का मतलब चल सकता है अराउंड द क्लाक नहीं चलना चाहिए हफ्ते बच एक दफ़ा जी फार्मूला भी है हफ्ते बच 2 दफ़ा मछली खा कर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी में कुल मिला के कि डाइट अस्ती जी गज़ा जी बदला बदला के उस पिच 2 दिन मुर्गा हो गया 2 दिन दालियाँ हो गया 2 दिन वेजिटेबल्स होनी आल दो अगर असं डाइट के बारे में लग गए गल करते को तो बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट हो सी मेडिटेरियन डाइट होती है एक कीटो डाइट होती है किसी किस्म की माइंड डाइट होती है तो इसकी वजह तो ओबेसिटी वास्ते अलग डाइट्स हैं ब्लड प्रेशर वास्ते अलग डाइट है डैश डाइट है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन इस तरह डाइट्स उस वो तो अलग अलग हैं खासकर तो जो मकसद है आखने का कि देड़े वास्ते क्यों होंगे अं इतना हाई फाई गेड़ने की जरूरत नहीं तेल चर्बी वगैरह इस्तेमाल सैले में काट करना चाहिए कि एलर्जन पैदा कर सकते हैं कुछ भी कई लोगों को एलर्जी सिंपल सब्जियां खाने नाल भी किसी को एलर्जी और एक ही थी दुई को भी लग सकते हैं हाँ मतलब है खासकर ये लाग वाली है ना जो देड़ा मसाला खंघ जुकाम और अपना जी मौसम ठीक हो भी ठीक हो गए ना तकरीबन उस पर ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती हाँ इस पर अचबी वगैरह ज़्यादा होती है पानी वाली चीज़ रस सूप शूप अजकल किस्म के क्या होया जिसलिए असों कोरोना सुन खासा कोई सबक दसिया उसके बाद क्या होया कई लोग मुख्तलिफ किस्म की चाह बना के पीते जिंजर टी अदरक वाली चाह लेमन टी ब्लैक टी ग्रीन टी असल में ग्रीन टी गर्मियों भी पीनी चाहिए और लेमन टी जी है या बाकी ब्लैक टी सर्दियों में पीनी चाहिए क्या इस नाल बॉडी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है डॉक्टर साहब मैं जरूरी एक चीज़ तुमको पूछना चाहता कि अस्तियाँ वो मामा अस्ते घर में जिंदे बच्चे मतलब एक थी 6 महीने के दरम्यान जिंदी उम्र है उन्हें बच्चों को ज़्यादातर देखे गया कि इनका अटैक हो गया तो तुम किस समझते हो कि एहतियाती तदबीर होनी चाहिए खासकर इन्होंने निके मशूम बच्चों वास्ते कि वो इन बीमारियां थी महफूज रह सकें हाँ बिल्कुल उन्होंने एक रूम टैंपरेचर जो होता है आइडियल रूम टैंपरेचर होना चाहिए 22 to 24 डिग्री टैंपरेचर होता है मुझे ज़्यादा ठंड मुझे ज़्यादा गर्मी और बल्ब जल्दी बच्चे को चाह का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए बाहर निकल गया फिर अंदर आया उन्होंने अंदर बाहर खड़ना अंडे की जरूरत नहीं चाहिए और अगर जिसको अगर एक ही खंघ जुकाम वगैरह है तो तदबीर करनी और जी दोबारा में कोरोना 19 के बारे में आखसा कि लोगों से सेल्फ आइसोलेशन कर दें तो इस पर जिस तरह खंघ जुकाम एक ही को ग्रो है तो कोशिश करे दुए को बचाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसको अटैक ना हो तो अपना कॉन्शियसनेस होना चाहिए आज लोगों को काफ़ी जानकारी आ गई विजनरी हो गए दिन लोग तो मीडिया के थ्रू खासकर ज़्यादा अवेयरनेस वगैरह हो गई दिन तो मुझको उम्मीद है कि हाँ इन निकी निकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और असीं इस बिच तुस भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्तन फवक्तन तुसीं सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज़रूरी मालूमात जिहड़ियां नस्ते सुनने वाले तक पहुँचाएंगे बिल्कुल मैं इस वास्ते कोशिश कर रहे हैं मैं एक यूट्यूब का एक चैनल बनाया अपना पर्सनल उस पर मैं कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूट्यूब चैनल का नाम दसो ताकि जो नाज़रीन सुन रहे हैं तो वो तुम उत्थे जुल के सबसक्राइब करें ताकि अपनी सेहत की टिप्स जिहड़ियां तुम को कहते बिल्कुल मैं उनको बिल्कुल सिंपल करने की कोशिश करदा डॉक्टर जावेद इकबाल खान लिखना था DRJAVAID IQBALKHAN खान तुम को हमारा चैनल मिल गया सी उसको लाइक करके सब्सक्राइब करके और डे टू डे एक्टिविटीज जी भी होंगी हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स हैं और अगर किसी को सवाल होगा क्या वो कमेंट के जरिए तुमको सवाल भी पूछ बिल्कुल सवाल पूछ सकते हो उसका मैं बराबर जवाब दे सकता हूँ और मैं बल्कि अपना फ़ोन नंबर भी डिस्प्ले करके रखा था एनी टाइम आई एम हेयर टू हेल्प किसी को भी कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत है तो हमें उनको एजुकेट करने की कोशिश करता रहता हाल क्योंकि मैं ब्लड बैंक पे बिल्कुल तो मुझ सारे पहले लोग डर दिया से ब्लड डोनेट कर दें तो जिससे मीडिया के थ्रू मतलब लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है और पहाड़ी लोग पहाड़ी बेल्ट के लोग नहीं डरते पहाड़ी कम्युनिटी या बाकी कम्युनिटीज़ जी भी हैं वो डरते नहीं और दे कम स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर ब्लड भी डोनेट करते हैं खासकर सर्दियों में भी ब्लड डोनेट करना चाहिए ओवरऑल हीमोग्लोबिन जो सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा होता है अक्सर देखे गया था कि कुछ एनवायरमेंटल है कुछ स्मोकिंग वगैरह लोग जो करते हैं उनको ओवरऑल फिर भी ब्लड ज़्यादा होता है तो हेल्दी लोगों को आना चाहिए ब्लड भी डोनेट करते रहना चाहिए तो एक तीर दो शिकार तो आई एम श्योर माड़ी चीज़ें भी कुछ बिल्कुल जिस वेले तुसी खून डोनेट कर दियो किसी को खून का अतिया कर दियो ना किसी सुन एक फर्द की जान बचाई तो सुन पूरी इंसानियत की जान बचाई है ना तो इस जिम्मे नाल चूंकि एक तो तुसी अपनी जिस्म जेडे तुसी अपने वो भी ठीक रहंदे जिस हेल्दी रहती जिसने डॉक्टर साहब ने सुन फरमाया और नाल ही किसी दोए दी भी जान बच के डोनेट करने एक शॉर्टकट और कोलेस्ट्रॉल कट गंदा हार्ट अटैक
चांसेस घटन ज़्यादातर लोगों को ये गलत कंसेप्ट है ना कि कुछ हो फैटी लीवर घटता है लीवर तो फैट चढ़ गई है मैं समझदा कि गल कंप्लीट करने बेहतर रहसी कि हाँ फैटी लीवर भी घटती है और हार्ट अटैक के चांसेस भी घटसन तो विंटर में ज़्यादा मुझ कैलोरी कॉन्शियस रहना चाहिए ज़्यादा हैवी प्रोटीन डाइट तो ठीक है लेकिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट घट खावा और फैट वाली चीज़ें घट करनी चाहिए जी डॉक्टर साहब असं समझ सकते हैं कि तुसका वक्त बड़ा कीमती है लेकिन फिर भी तुम अपने इस कीमती वक्त में कुछ घड़ियाँ अस वास्ते घड़ियाँ असन को वक्त दिता तुसका बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम शुक्रिया तो नाजरीन आसे डॉक्टर जावेद इकबाल खान जेह्ड़े कि फिजिशियन स्पेशलिस्ट हैं और नाल ही ललदेत अस्पताल श्रीनगर में शोबा ब्लड दे HOD हैं तुसीं देख रहे हो वॉइस ऑफ हिल्स असन नाल बने रहो।